खबरनामे को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर ग्लास इंडस्ट्रीज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन पर उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपका मेजबान आशिक मीर। आज का ताज़ा शुमारा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। गैर मुकामी मजदूरों की आमद से लोगों में तशवीश। पुंछ में आसमानी बिजली गिरने से मियां बीवी समेत 3 अफराद हलाक। कश्मीर में कोरोना वायरस से मजीद 5 अमवात, तादाद बढ़कर 261। पिंजूरा शुपिया में 30 सालों से पानी की किल्लत से लोग परेशान, इंतजामिया के खिलाफ किया एहतजाज। और सोपोर बटिंगू इलाके की राब्ता सड़कें खस्तेहाली का शिकार। और अब इन खबरों की तफसील। जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इंतजामिया ने दोबारा लॉकडाउन नाफिज किया है, लेकिन इस दरमियान गैर मुकामी मजदूरों की आमद से यहाँ के लोग काफी ज्यादा परेशान हाल हुए हैं। ज़राए से मालूम हुआ है इन गैर रियासती मजदूरों में से 113 अफराद को कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। जम्मू कश्मीर के ज़िला रामबन के सब डिवीजन गूल संगलदान के मुकामी लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले लोगों ने इल्ज़ाम आयद करके कहा है कि मजदूरों को बगैर किसी टेस्ट और स्क्रीनिंग के वादी कश्मीर रवाना किया जाता है, जो एक तशवीशकुन बात है। मुकामी लोगों ने संगलदान में आए बैरून रियासत से मजदूरों की आमद पर एहतजाज किया और इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि किसी भी मजदूर को रियासत ऐसे वारिद न आने दे। जम्मू कश्मीर के ज़िला पुंछ के सुरंट कोट इलाके में कल रात आसमानी बिजली गिरने से मियां बीवी समेत 3 अफराद हलाक हुए हैं और इनके दर्जनों मवेशी भी हलाक हुए हैं। सरकारी ज़राए ने बताया है कि सुरंट कोट के गमसार इलाके में पीर की रात करीबन 11:30 बजे आसमानी बिजली गिरने से मियां बीवी समेत 3 अफराद मौके पर ही लुक़मा अजल बन गए। उन्होंने महलूकीन की शिनाख्त मोहम्मद हसाक की अहलिया जरीन अख्तर साकिना लथूग और जावेद अहमद साकिना लसाना के तौर पर हुई है। बैज़ रिपोर्ट के मुताबिक महलूक मियां बीवी के बच्चे के बारे में अभी तक कोई अता पता नहीं है, ताहम इसकी तलाश जारी है। महलूकीन की मवेशी चराने की गर्ज से इनके इलाके में ठहरे हुए थे। जम्मू और कश्मीर में आए रोज कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से अमवात की तादाद में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। अभी तक जम्मू और कश्मीर में 259 अमवात हो चुकी है, जिनमें से 239 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है, जबकि 20 अफराद का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। आज भी कोरोना वायरस की वजह से 5 अमवात हो गई है। हुकाम के मुताबिक मंगल को फौतशुदा अफराद में 70 बरस की श्रीनगर लाल बाजार की खातून और 90 साल बारामूला पटन का शख्स, 43 साल पीरी गाम पुलवामा का शख्स और 50 बरस का मीर बाजार कुलगाम का शख्स शामिल है। हुकाम के मुताबिक वादी कश्मीर में कोविड-19 मरीजों की इंतजामिया के लिए खसूसी सहूलियातों में एक अस्पताल सीडी अस्पताल में दाखिल होने के बाद इस बारामूला के मरीज को 2 दिन बाद मौत वाक़ा हुई है। एक डॉक्टर के मुताबिक मज़कूरा फौतशुदा अफराद दीगर अमराज में भी मुब्तला होने के अलावा कोविड-19 मुस्बत पाए गए, जिससे उनकी हालत मज़ीद अबतर हो गई। मज़कूरा मरीज़ की अमवात के साथ ही कश्मीर सूबे में 239 और जम्मू सूबे में 20 अफराद कोविड-19 से लुक़मा अजल बन गए। जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस से मुब्तला अफराद की तादाद 14,650 के करीब पहुँच चुकी है, जिनमें से 6,222 एक्टिव पॉजिटिव केसेस है। वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। हुकूक की बहस बहुत हो चुकी है। तकरीर से तकदीर नहीं बदलती। तज्जिए कभी अवाम की ज़रूरतें पूरी नहीं करते। वादे बहुत हो चुके हैं। भूख, जुल्म, गरीबी, बेबसी और लाचारी बहुत हो चुका है। हमें बनना है अपना चारगर।
अपनी नस्लों का मुहाफिज और रहबर, जुल्म के ज़ाबितों के खिलाफ और जब्र के राबितों के खिलाफ। आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हम शोर बर्पा करना चाहते हैं, डर के खिलाफ, खाक में मिले ख्वाबों के खिलाफ। ये सहाफ़त ही नहीं बल्कि इबादत है। आइए सब मिलकर इस तहरीक को तक़वियत देते हैं। कश्मीर क्राउन, जर्नलिज्म फॉर चेंज। वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। इधर शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला में पिछले 6 दिनों से लॉकडाउन बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से आम लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। ज़िले में ट्रैफिक की नकल हमल को भी बंद कर दिया गया है और दुकानें भी मुकम्मल तौर पर बंद है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने 6 दिन कबल एक हुक्मनामा जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा गया था कि लॉकडाउन को 6 दिनों तक नाफिज किया गया है ताकि हम इस वबाई मर्ज से नजात पा सकें। इधर दूसरी जानिब शुमाली कस्बा सोपोर के बोटंगी इलाके के लोगों ने आज सड़कों की खस्ताहाली को लेकर एहतजाज किया। मुकामी लोगों का कहना था कि इलाके की राबता सड़कें काफ़ी टाइम से खस्ता हो चुकी हैं, जिसकी वजह से राहगीरों और गाड़ियों को चलने फिरने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने जंगेर एरिया की तरफ से कश्मीर क्राउन मीडिया सेल का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप यहाँ खुद बगौर जायज़ा लेने के लिए पहुँच गए यहाँ, और आप खुद देख रहे हैं कि हालात क्या है ये वटलब सतकाक रोड के। ये जो वटलब सतकाक रोड है ये बीकन ऑर्गेनाइजेशन के तहत आता है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाता है, बांडीपोरा, बारामूला और कुपवाड़ा। आज से 30 साल पहले यहाँ मैकडमाइजेशन हो गई थी। उसके बाद यहाँ इस रोड पे कुछ नहीं हुआ। ये यहाँ से वटलब से बराबर सतकाक रोड के होते हुए बराबर जालूरा मोड़ तक पहुँचता है, कुपवाड़ा रोड तक पहुँचता है, ये वहाँ मिलता है ये। लेकिन 30 साल के बाद 3 साल पहले यहाँ CRF के तहत फंड्स आ गए, यहाँ काम शुरू हो गया, वाइडनिंग का काम शुरू हो गया। उसके बाद फिलिंग भी हो गई, इन्होंने लोगों से ज़मीन भी ली, बल्कि उस ज़मीन का जो कंपनसेशन है वो अभी तक हमने नहीं हासिल किया है और ना ही हमने अभी तक क्लेम किया है। अलबत्ता क्लेम इसके लिए हम कर रहे हैं कि जो आज तक हमारे रोड की हालत थी 3 साल पहले, जब इसकी वाइडनिंग हो गई, रोड कट गया, यहाँ ना साइड दे सकते हैं गाड़ियाँ। जिस वक्त बारिश का मौसम होता है उस वक्त इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पता ही नहीं चलता है रोड किस तरफ से है और नाली किस है। अब आपकी क्या डिमांड है? हमारी सिर्फ सर यही डिमांड है कि जो ये रोड है, जो इतनी अहमियत का रोड है कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाता है, ये इस हालत में नहीं रहना चाहिए। इस रोड पे जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए, इस पर मैकडमाइजेशन की जाए, क्योंकि ये रोड तकरीबन 12-13 गाँवों पर मुश्तमिल है। जो हमारा जंगेर एरिया है, पूरे जंगेर एरिया के बीच में से गुजरता है और कुपवाड़ा रोड तक ये जा मिलता है। हम चाहते हैं कि इन लोगों के मुश्किलात, जो जंगेर के लोग इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इनसे हमें छुटकारा मिल। जनूबी कश्मीर के पिंजूरा इलाके के लोगों ने आज महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि इलाके में कई बरसों से पीने के पानी की किल्लत है, जिसकी वजह से उन्हें कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। पेश है इस हवाले से हमारे नुमाइंदे दाऊद नाइक की एक खास रिपोर्ट। प्रॉब्लम रच वोत आब सह पॉइंट मगर अस गई पतिम 3 वरी मगर DC साहब बदले तमो कर वाद तम द्राय खाली DC साहब नश लॉकडाउन पे मार्च पे वोत लगातार योर मगर टेस्ट कर हुने वे नकवर मगर कोई मुतालबा सोन मान ना पजीराही कर काल दपान तुम 3 दोहन सब 3 दिन बाद वह तुहद खतर लान आब अकाउंट दीता कनेक्शन
ये खुश गस दीन अकाउंट कनेक्शन अगर गंटस आब थायन सठा तुत 3 वरी गए आब मैं शाखसाज मोहल्ला का रहने वाला हूँ। यहाँ से डीसी ऑफिस से बहुत कम दूर है, मगर उन्होंने हमें पानी नहीं आ रहा है, इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट किया है। हमें पानी बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। हम यहाँ पे आए हैं लगभग आज हमें हुआ है 3 महीने आ रहे हैं यहाँ पे। फिर बोल रहे हैं डी साहब चलो हम मसला हल करेंगे, फिर हाल ही नहीं हो रहा है ये मसला, पता नहीं क्या हो रहा है। 5 जून उन्होंने डीसी साहब ने बोला था 5 जून तक हम आपका हल ये पानी का हल मसला हल करेंगे, मगर हुई वो मसला हल ही नहीं हो रहा है। और हमें 30 साल हुए पानी भी नहीं आ रहा है 30 सालों से, और पानी की गाड़ी बेचता है वो वहाँ पे भी लड़ाई हो रहा है पानी। हम चाहते हैं पानी, सिर्फ पानी आ रहा है हमें और कोई टेंशन नहीं है। पानी खाली 1 या 2 घंटे तक आना चाहिए हमें, फिर कोई टेंशन नहीं है हमें। कस्बा सोपोर में लॉकडाउन की खिलाफवर्जी कर रहे लोगों पर आज जम्मू और कश्मीर पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए 9 गाड़ियों को जब्त किया। वाज़ेह रहे कि जिला इंतजामिया की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि सोपोर के गिरदनवा इलाकों में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, क्योंकि बढ़ते कोरोना मामलात को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा केसेस सामने आए थे। इस ज़िम्मन में आज ज़िला इंतज़ामिया सोपोर और पुलिस ने अवामुन्नास से लाउड स्पीकर्स के ज़रिए ऐलान किया कि घरों में रहने को ही तलकीन दी जाए। इस बीच लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आए कई लोग, जिसकी वजह से आज सोपोर पुलिस की जानिब से गाड़ियों को जब्त किया गया। बढ़ते कोरोना मामलात को लेकर वस्ती कश्मीर के गांदरबल में भी लॉकडाउन नाफिज किया गया है। इस बीच जिला इंतजामिया बार बार लोगों से अपील कर रही है कि वो अपने घरों में ही रहे। पेश है इस हवाले से हमारी नुमाइंदगी की एक खास रिपोर्ट। गांदरबल के नुनर इलाके में कोरोना वायरस के 9 केस मुस्बत आने के बाद आज इलाके में लोगों के सैंपल्स टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि वादी में रोज़मर्रा कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा होता जा रहा है और गांदरबल में भी पिछले कई दिनों से कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। आपको बताते चले कि इस वबाई बीमारी की वजह से लोगों में तशवीश पाई गई है। लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। गांदरबल से कश्मीर क्राउन के लिए साबिक अली साबिक की ये खास जो भी है। मैं यहाँ सीनियर फार्मासिस्ट हूँ। हम यहाँ मिडिल स्कूल वानीमाला में इस वक्त सैंपलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा टारगेट है वो है 150 प्लस, तो यहाँ पर जो केसेस है वो है 9 प्लस। तो अभी यहाँ सैंपलिंग हो रही है और यहाँ हमने लोगों को अवेयर भी किया है और आगे भी करने जा रहे हैं, मगर लोगों का कोऑपरेशन बिल्कुल वीक है। यहाँ पर जो हमारे स्टाफ पूरी तरह से लगी हुई है और हर एक अपना अपना काम आराम से कर रहा है। इसके बावजूद भी लोगों का जो इसका ताउन है वो बहुत कम मिल रहा है, मगर हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो हमारा टारगेट हम अचीव करेंगे। और हम हायर ऑफिस से भी अपील करते हैं कि लोगों को इस बारे में अवेयर करें ताकि वो पूरी तरह आ जाए और जो टारगेट हमारे यहाँ अचीव हो जाएगा। उनके लिए मैसेज ये है कि यहाँ पर जो ये एपिडेमिक चल रहा है या एंडेमिक चल रहा है, इसके बारे में वो पूरी तरह से अवेयर हो जाए और हमारे साथ ताउन करें। और जो भी लोग एक्सपेक्टेड है, सस्पेक्टेड है या कंटेक्टेड है, हमारे पास आ जाए, हम उसकी पूरी तरह से जांच करेंगे और जो भी सैंपलिंग का प्रोग्राम है वो बराबर इख्तिताम तक पहुंचाएंगे। जो टारगेट हम कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ का टारगेट है वो पूरी तरह अचीव हो जाए। लोग इसमें हमारे ताउन की जरूरत है और जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है, हायर ऑफिस है, उनसे भी हम अपील करते हैं कि वो लोगों का ताउन हमारे तक पहुँचाए। बाकी जो हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल आराम से चल रहा है। सैंपलिंग आप खुद देख लीजिए, सैंपलिंग आराम से हो रही है और इसके बावजूद भी लोग तकरीबन जो टारगेट हमें है वो कम से कम हम अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 प्लस आ रहे हैं जो पॉजिटिव केसेस है। उसके कंटेक्टेड जो लोग हैं वो हमें जरूरत है उनकी कि वो यहाँ पर आ जाए, उनकी सैंपलिंग करें और बाकी जो उनको अवेयरनेस है वो हम पूरी तरह से उनको देंगे। आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान आशिक मीर, एडिटर सोफी सजाद, आबिद मीर को इजाज़त, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज। खबरनामे को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर ग्लास इंडस्ट्रीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बात आप ज़रूर याद रखें और जितना हो सके इस बात को फैला दीजिए।
जीत हमेशा नेकी, सच्चाई, अच्छाई और भलाई की होती है। जितना हो सके नेक काम को आम कर दीजिए। नाज़रीन, आज का पैगाम आप सबके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। रमज़ान मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कश्मीर क्राउन की टीम को सैकड़ों खानदानों की तकालीफ को दूर करने का वसीला बनाया, और वो दर्द जब आप सब ने देखा तो आप सब इस दर्द में शरीक हुए। मकसद सिर्फ एक है कि अगर हम सब की वजह से एक भी जिंदगी तब्दील होती है तो शायद यही बात हमारी लग्जिशों की माफी का वसीला बन जाए। नाजरीन, ईद उल फित्र के मौका पर आप सब की मदद से हमने लगभग 400 से जायद खानदानों के तकालीफ या उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश की। कश्मीर क्राउन की एक पहल थी कि हमने 400 खानदानों के डायरेक्ट बैंक खातों में 2-2 हज़ार रुपये जमा करवाए, और इंशाअल्लाह अजीज हम सब उसमें कामयाब हो गए। और नाज़रीन, उस कामयाबी का नतीजा ये था कि 400 खानदानों के चेहरों पर या उनके घरों में थोड़ी सी खुशी का जरिया हम सब बने। क्योंकि आप उन माओं से पूछिए, उन वालिदैन से पूछिए जो कोरोना वायरस का जो कहर है उसकी वजह से परेशान हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। हत्ता कि कई खानदान ऐसे हैं जिनके बच्चे भूखा सो रहे हैं। कितने लोगों की खुशियां इस कोरोना वायरस ने छीन ली हैं, और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने हमवतनों के दर्द को समझें। और इसीलिए नाज़रीन, अपनी बिसात और औकात के मुताबिक आज हमने ये फैसला किया है कि इस ईद के मुबारक मौके पर, ये ईद हम सब के लिए है, ईद की खुशियां हम सब के लिए हैं, लेकिन अपनी खुशियों के साथ साथ अगर हम दूसरों की खुशियों को भी देख लें, बहरहाल उनके दुख दर्द को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो हम सब का फर्ज बनता है कि अपने हमवतनों की हम इस वक्त मदद करें। अपनी बिसात और औकात के मुताबिक कश्मीर क्राउन ने ये फैसला किया है कि हम 50 खानदानों के बैंक खातों में 1500 रुपये जमा करवाएंगे। आप खुद देख लीजिएगा नाजरीन कि 400 से लेकर अब की बार हमने 50 खानदानों के बैंक खातों में 1500 रुपये डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में डालने का ऐलान किया है। लेकिन नाजरीन, आप ज़रूर याद रखिएगा, अगर हमें आप सबकी मदद मिली तो इंशाल्लाह हम इसको ज़रूर बढ़ा देंगे। हम इसको 50 से लेकर 200, 300, 400, 500, 1000 भी कर सकते हैं। सिर्फ कोशिश आप सबको करनी है, काविश हमारी भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़ानदानों तक ईद के इस मुबारक मौके पर हम चंद खुशियाँ उनके घर ले जाएं। लेकिन आप सबको मदद करने की ज़रूरत है। अगर आप सब ने ताउन किया, अगर आप सब ने मदद की, तो इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड कायम करेंगे और आपको भी फॉलो अप दिखाएंगे ज़रूर कि किस तरह से हम अपने लोगों तक पहुँचे, हमने अपने लोगों की मदद की है। बहरहाल फ़िलहाल कश्मीर क्राउन के ज़रिए आप सब की बदौलत हमने 50 ख़ानदानों तक ये मदद करने का ऐलान किया है। अगर आपने मदद की हमारी, तो हम ज़रूर ये मदद जो है मज़ीद ख़ानदानों तक ले जाने की कोशिश करेंगे। और नाज़रीन, इसमें बाज़ाब्ता तौर पर पिछली बार जैसे हमने किया था कि जिस ख़ानदान की तस्दीक हमें मकामी इमाम साहब कर देंगे या औकाफ कमेटी के ज़रिए होगी, तो उस ख़ानदान को हम तस्दीक करके उनके बैंक खातों में डायरेक्ट 1500 रुपये जमा करवाएंगे। ये आपके साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ वादा रहा। तो बाकी मज़ाहिब के लोग अपनी अपनी मजहबी जमातों के ज़रिए या अपने अपने जितनी भी कमेटीज़ होती हैं उनके ज़रिए तस्दीक करवा सकते हैं।
हमारे कोऑर्डिनेटर्स और उनका नंबर है 7006। स्क्रीन पे आप बाज़ाब्ता तौर पर वो नंबर देख सकते हैं 7006 155 एक मतलब फिर मैं नंबर दोहरा देता हूँ 7006 155 आप हमारे कोऑर्डिनेटर्स के साथ राबता कर सकते हैं और उन तक अपनी रजिस्ट्रेशन पहुंचा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस क्रूशल टाइम में आप ज़रूर कश्मीर क्राउन का साथ देके उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो मफलूकुल हाल हैं, गरीब हैं, जो इस वक्त मदद के मुस्तहिक है। और ये हक अदाई हम सब ने करनी है क्योंकि ईद आ रही है। पहले मैंने ये सोचा था कि हम इस वीडियो को आम नहीं करेंगे, हम लोगों की मदद करेंगे, लेकिन उसके बाद हमने ये सोचा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद होती है तो ज़रूर हमें वो नेकी करनी चाहिए जिसकी वजह से दूसरे लोगों को नेकी करने की तरगीब हासिल हो या जिसकी वजह से नेकी को आम किया जाए। क्योंकि आप तक ये पैगाम इस वक्त पहुंच रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं या आपके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करवा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर।